अगला प्रश्न उत्तराखंड से राहुल सक्सेना साहब इस समय लाइन पर हैं। एज 33 है और प्राइवेट जॉब में एनुअल पैकेज 7 लाख का है। इन्होंने बताया है ये टर्म प्लान के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। आपने इसमें हमने देखा, जानना चाहा कि आप LIC के टर्म प्लान के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और आप पूछ रहे हैं वो एडवाइजेबल है या नहीं। आप जो बढ़ना चाहते हैं LIC के टर्म प्लान के साथ, क्यों, प्लीज बताइए। बस मैं LIC के टर्म प्लान के साथ इसलिए जाना चाहता हूँ कि बाकी सब टर्म प्लान का मेरे को एक तो बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है, लेक ऑफ इंफॉर्मेशन समझ लीजिए इसको। और मैं LIC को प्रेफर करना चाहता हूँ, तो कौन सा बेस्ट टर्म प्लान हो सकता है इसमें? आपको रुंडा साहब बताएंगे भी और डिटेल्स पूरी दूसरे प्लेयर्स की भी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। रुंडा साहब, आप ये बताइए, अगर ऑनलाइन जो चीपर रहता है उस माध्यम को कैसे देखना चाहिए, और अगर जो ये बता रहे हैं जिस ऑप्शन के साथ बढ़ना चाह रहे हैं वो एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन रह सकती है, कैसे इसको देखना चाहिए, और टर्म प्लान लेते समय किन पैरामीटर्स को देके मूव किया जाए, आप ये कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले तो राहुल जी, सबसे पहले आपको बधाई कि आप सही इंश्योरेंस प्लान तो चुन रहे हैं, टर्म प्लान चुन रहे हैं। आई थिंक दैट इज बहुत ही अच्छी बात है। और आपने 7 लाख की अपनी इनकम बताई और आपकी एज काफी कम है, तो अगर और कोई चीज नहीं ध्यान में रखें तो करीबन 1 करोड़ रुपए का टर्म प्लान आपको लेना चाहिए। अब टर्म प्लान अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आप अवीवा का या टाटा AIA का लेते हैं तो करीबन सालाना 10,000 रुपए में 1 करोड़ का टर्म प्लान आपको मिल जाएगा। LIC का टर्म प्लान, एक ही टर्म प्लान है उनके पास 1 करोड़ के लिए, उसका नाम है अमूल्य जीवन। उसका करीबन 40,500 रुपए लगेंगे। ये अगर आप मेल अपने नॉन स्मोकर हैं तो ये सारे कॉस्ट्स आपके लगेंगे। अच्छा रुंडा साहब, यहीं पर हम आपको बीच में रोकते हैं। टर्म प्लान की चॉइस ये स्क्रीन पर जैसे आपने बताया डिटेल्स भी रन हो रही है, आप इसमें बता सकें फिर ये जब इतना प्रीमियम में इतना डिफरेंस है तो फिर ये चीपर प्रोडक्ट के साथ मतलब मूव करें, और ये कितना टफ है, मतलब LIC के लिए भी इस तरह से ये जो काफी चीपर ऑप्शंस अवेलेबल हैं ऑनलाइन, ये जब मूव करने का सोच रहे हैं आप, इनको कैसे एडवाइस करना चाहेंगे स्पेसिफिकली, अगर हम अभी इस पर आपसे जानना चाहें? कोई भी टर्म प्लान लेते समय एक चीज ध्यान रखिए कि आप जो भी अपने फैक्ट्स हैं, एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी, आपके हेल्थ के बारे में, आपकी हैबिट्स के बारे में, सबको कंप्लीटली डिस्क्लोज करिए। अगर आप कंप्लीटली डिस्क्लोज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप कोई भी प्लेयर से लीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये कहने के बाद मुझे ये भी कहना है कि टर्म प्लान आप ले रहे हैं अपने मन की शांति के लिए, और आपको मन की शांति अगर एक पर्टिकुलर ब्रांड से मिलती है, इस केस में LIC से, तो उसका एडिशनल पैसा लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन लीजिए जरूर। ऐसा नहीं करिए कि आप टर्म प्लान नहीं लें। और मन की शांति के लिए अगर आपको पूरी मन की शांति सिर्फ LIC से मिलती है तो LIC से लीजिए, ये आपकी मर्जी है। सिर्फ इतना आपको मालूम रहना चाहिए कि इसके लिए आप 30,000 रुपए सालाना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, लेकिन टर्म प्लान आप जरूर से लीजिएगा, ये मेरी राहुल जी को सलाह है। राइट, तो इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। आपने रिटायरमेंट सेंट्रिक भी जानना चाहा था, आपने स्पेसिफिकली अपनी क्वेरी में मेंशन किया पेंशन प्लान का भी। रुंडा साहब, इस पर भी अगर आप ब्रीफ में टच कर सकें, फिर ब्रेक के लिए रुकेंगे। अब इस स्पेस में भी हम देख रहे हैं एक तरफ NPS को भी काफी अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। ये जो इंश्योरेंस कंपनीज के पेंशन प्लान है उस पर इंपैक्ट किस तरह से आप उसका देखते हैं, उसको गवर्नमेंट बैकिंग है, ये कैसे, ये पेंशन स्पेस आपको इसमें जो हलचल हो रही है इसको आप कैसे इस समय एनालाइज करते हैं? पेंशन प्लान लेते समय प्लीज ये मत जाइए कि पेंशन नाम होना चाहिए। सबसे पहले अगर LIC का, चूंकि राहुल जी ने जिक्र किया, आपने राहुल जी, अगर हम LIC की पॉलिसी लें, एक जीवन निधि है, उसका अगर आप 25 साल का, वो ट्रेडिशनल प्लान है, उसका 25 साल का अगर आप 10 लाख का सम अश्योर्ड का प्लान लें तो आपकी प्रीमियम होगी 40,000 41,000 रुपए के आसपास। और करंट बोनस रेट्स वगैरह अगर लें, टर्मिनल बोनस लें, तो ये 25 साल के बाद करीबन 22.5 लाख रुपए जमा होंगे। यही चीज अगर आप 40,000 रुपए PPF में डालें, 1,200 रुपए जो भी हैं वो, उससे आपको 10 लाख का कवर मिल जाएगा, टर्म कवर। 40,000 रुपए अगर आप PPF में डालेंगे तो आपको 32.5 लाख रुपए मिलेंगे। तो यानी सेफ्टी भी पूरी, शायद उससे ज्यादा अमाउंट भी ज्यादा मिलेगी। तो इंश्योरेंस पॉलिसीज को आप सेविंग्स के लिए ना इस्तेमाल करें, सही जरिया नहीं है वो। अगर रिस्क नहीं लेनी है तो PPF में डालिए। लंबी अवधि के लिए आप यंग हैं, लंबी अवधि के लिए पैसा सेव कर सकते हैं,
इक्विटी में, इक्विटी म्यूचुअल फंड के जरिए अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए करेंगे तो काफी अच्छे पैसे आपको जुट सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।